नमस्ते, जय हिंद, जय सनातन, जय भारतवर्ष। चंबल के पानी में ऐसा तो कुछ खास है जिससे वहाँ की कहावतें जो हैं वो अलग, उसे भारत में अलग एक पहचान दिलाती है कि चंबल के जीते हैं शिकार करके जीते हैं। सन 1856 आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमारी जो जनरेशन जो आज चल रही है उसको जरूर इस पर थोड़ा लॉजिकल स्टडी करना चाहिए कि हमारा लॉजिक क्या था। 1856 में इटावा में एक कलेक्टर की नियुक्ति होती है जो A.O. ह्यूम। इसका कारण होता है कि इटावा, भिंड, जो उस समय के जो चंबल की जो घाटी होती है ना, वो बहुत ही बड़ी क्रांति का एक गढ़ रहती है। क्रांतिकारी वहाँ बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर। तो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा A.O. ह्यूम की वहाँ एज ए कलेक्टर वहाँ पर नियुक्ति होती है और उसे सख्त आदेश रहता है कि दमन करो, जितना हो सके उतना दमन करो। और वो दमन के नीति पर काम करना शुरू करता है। उसके बाद से बंगाल में सबसे पहली गोली जो 1857 की क्रांति जब होती है, पहली गोली जब मंगल पांडे चढ़ाते हैं और भारत के सारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, जो 1857 के सारे स्वतंत्रता संग्राम के जितने सेनानी थे, उसमें चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टापे हो, चाहे पेशवा हो, ये सब कूद पड़ते हैं। और इससे अछूता इटावा भी नहीं रहता है। A.O. ह्यूम इतना बड़ा जाहिल, बदमाश और क्रूर कलेक्टर रहता है कि उसके क्रूरता से वहाँ के क्रांतिकारियों ने उसके घर को घेर लेते हैं। तो भारतीय महिला, ग्रामीण महिला का परिधान जो साड़ी होता है ना, उसको पहन के वो भाग जाता है वहाँ से। उसको पहन के वो भाग जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो रिटायर्ड होता है कलेक्टर से, जब वो रिटायर होता है तो अपना निवास अपना कहाँ बनाता है? शिमला में। शिमला में जो निवास बनाता है उस निवास को अपन बोलते हैं रैथने कैसल। रैथने कैसल, सौभाग्य से मुझे भी वहां जाने का मौका मिला है। और वहां जो चीज लिखी हुई है ना, वो तो मतलब मेरे से परे है कि जो इंसान इतना बड़ा क्रूर था उसके बारे में कि वो बहुत ही सुधारक था, उसने हॉस्पिटल बनाए, उसने पक्षियों के बारे में, ये तो समझ से परे है कि ऐसे इंसान को कैसे बुला जा सकता है। उस समय अंग्रेजों के पास में, जो अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत रहती है, उसके पास 30,000 जो अविभाजित भारत रहता है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब रहते हैं, उस अविभाजित भारत में से हर जगह से एक सर्वे रिपोर्ट जाती है। उस सर्वे रिपोर्ट में ये जाता है कि भारत में अगर शासन करना है तो भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना ही होगा। फिर ब्रिटिश सरकार क्या सर्वे करवाती है और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उस समय के जितने भी राज्य थे, ये रिजल्ट फाइंड आउट होता है कि भारत में ऐसे बहुत सी संख्या हमने खड़ी कर दी है जो देखने में तो भारतीय हैं लेकिन वो हैं ब्रिटिश, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई, सोच, पहनावा सब अंग्रेजों की तरह हो। तो ये जाकर A.O. ह्यूम ब्रिटेन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वहाँ के प्रशासन रहता है, उसको ये मैसेज देता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट इस चीज में आते हैं तो नुकसान हो जाएगा, शासन वहां से हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दें। फिर विचार होता है कि होगा कैसे, तो उसके लिए होता है कि एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा वो रहेंगे भारतीय, लेकिन सारा काम हमारे जैसे, हम जो चाहेंगे वही होगा। फिर वही जो मैंने आपको बताया कि शिमला में रैथने कैसल में एक भारत के सारे भारतीय ब्रिटिश, उसको हम बोलेंगे भारतीय, हम बोलेंगे ही नहीं, भारतीय ब्रिटिश की एक बैठक बुलाई जाती है। और उस बैठक में ये डिसाइड होता है कि एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाएगा। तो आज ही वो दिन है, 28 दिसंबर 1885, शिमला में पहली बैठक के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन होता है। और उस गठन के बाद से जो मुंबई अधिवेशन में उसके पहले जो राष्ट्रपति बनते हैं, आपको आश्चर्य होगा, उसके पहले राष्ट्रपति रहते हैं ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी, नाम कैसा लगा? एक हिंदू नाम, बंगाली हिंदू नाम। लेकिन ये बंगाली हिंदू नहीं थे, ये बंगाली क्रिश्चियन वकील थे जिनकी पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन में होती है। और ये पूरे भारतीय दंड संहिता, भारतीय शिक्षा नीति पूरी स्टडी करके पूर्ण रूप से
भारतीय के भेष में अंग्रेज रहते, ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और नारा क्या होता है उस समय, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट नारा रहता है, जैसे हर पार्टी अपने एक नारे के साथ, एक स्लोगन के साथ अपने गठन करती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नारा रहता है, लॉन्ग लिव द किंग। तो वो पार्टी जो बार बार सावरकर पर, बार बार संघ पर, बार बार राष्ट्रवादियों पर ब्लेम करती है, माफीनामा, उसका तो नारा ही था लॉन्ग लिव द किंग। तो वही पार्टी ने आज़ादी के बाद भी शासन किया, बहुत दिनों तक शासन किया, अंग्रेजियत भरा, और आज ऐसे हमारे समाज में एक वामपंथ, लिबरल, लिबरांडो, जो आप बोलना चाहे बोले, एक ऐसे बिरादरी को उसने खड़ा किया कि वो आज भी बोलते हैं कि अगर मिशनरी एजुकेशन नहीं होता तो शायद हम आज भी गरीबी में ही जी रहे होते। सोचने वाली बात है ये, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है कि कैसा हमारी नींव रखी गई 1947 में, और किस पार्टी ने नींव रखा, लाखों हिंदुओं तक को मार दिया। आज उस पार्टी का स्थापना दिवस है, और भारत में वो गोल आज भी वो फॉरेन की तरह ही चल रही है। उसके नेता जैसे ही चुनाव आते वो फॉरेन में ही रहते हैं, भारत से तो उनको लेना देना ही नहीं कि भारत में क्या होता है। तो मेरा आज का यही था कि आज भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, इसके पीछे लॉजिक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब ये सर्वे रिपोर्ट ब्रिटेन जाती है कि भारत में अब क्रांति की ज्वाला जल रही है और भारत में शासन करना आसान नहीं है, तो वहां पर एक और अंग्रेजों की खुशी क्या होती है कि मैकाले अपना काम कर चुका होता है। मैकाले भारतीय शिक्षा को पूरी तरह बदल चुका होता है। तो बहुत बहुत बधाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।